पाकिस्तान का भारत ने ऐसा हश्र किया है जिसका वो भूखा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उस हमले में मारे गए 26 मासूम लोगों की हत्या के बदले की कार्रवाई के तहत भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ताबड़तोड़ 9 एयर स्ट्राइक से दहला दिया है। इस बड़े हमले में पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान की खबर है। इस हमले में जिन पॉइंट्स को निशाना बनाया गया उनमें 200 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जैश और लश्कर के ठिकाने धुआं धुआं हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का प्रतिशोध भारत की ओर से ऐसे कड़े प्रहार से किया गया कि पाकिस्तान का दोस्त चीन भी तिलमिला गया। मुस्लिम देशों की ओर से तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं जिससे पाकिस्तान को ही बेचैनी हो गई। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान में भारत की भीषण एयर स्ट्राइक में लश्कर के 7 और हिजबुल के 2 ठिकाने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जिन 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया उनमें मुजफ्फराबाद, चकसवारी, कोटली, चकवासल, बहावलपुर, रावलकोट, नीलम घाटी, झेलम और भिंबर शामिल हैं। भारत के इस सरप्राइज अटैक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी के जनरल असीम मुनीर की टांगें कपकपा गई हैं। यह ऑपरेशन होते ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, पूरे देश में सनसनी मच गई। हालांकि भारत के इस कदम से पाकिस्तान का मित्र देश चीन जरूर तिलमिला गया है। शी जिनपिंग ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई को चीन दुखद मानता है। चीन ने कहा कि वो स्थिति को लेकर चिंतित है। हालांकि चीन की ओर से यह भी कहा गया कि चीन हर तरह से आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन वो सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील भी करता है। चीन ने अपील की है कि भारत और पाकिस्तान संयम बरतें और हालात को ज्यादा बिगाड़ने वाले किसी भी कदम से बचें। हालांकि एक और चीन भारत से संयम बरतने की अपील कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ने एक और गुस्ताखी कर दी है। बताया जा रहा है कि एलओसी पर लगभग 70 पोस्टों से पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना पर अग्रिम चौकियों और सरहद के पास मौजूद भारतीय गांवों को निशाना बनाकर हमले कर रही है। अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की ओर से तोपों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया में पाक आर्मी के ऐसे एक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि एलओसी पर उनकी ओर से D130 होवित्जर 135 mm तोपों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारतीय सेना के रणबांकुरे दुश्मन की हर हरकत का उन्हें ऐसा जवाब दे रहे हैं जिससे उनके होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान शायद भूल कर बैठा है यह समझने में कि यह भारत वो भारत नहीं रहा जो सह लिया करता था। भारत के अंदाज भी बदल चुके हैं और तेवर भी बदल चुके हैं। भारत ने पाकिस्तानियों को दिखा दिया है कि शांत शेर के जबड़े में हाथ डालने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग उरी, कुपवाड़ा, तंगधार और लीपा जैसे क्षेत्रों में हो रही है, जिस पर भारत ने ऐसा तगड़ा रिटेलिएट किया कि तंगधार सेक्टर के सामने ही पाकिस्तान के सवाई नाला, जिसके जरिए आतंकी गतिविधियां होती रही हैं, जिसे आतंकी अड्डा भी कहा जाता है, उसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। पाकिस्तान की ओर से सौजियान, पुंछ, केजी सेक्टर, बीजी सेक्टर, मेंढर, राजौरी और नौशेरा में भी फायरिंग की जा रही है। ऐसे में बॉर्डर में तैनात भारतीय सेना ने भी अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस जवाबी ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। भारत ने एहतियातन हरियाणा और पंजाब के सभी एयरबेस पर अलर्ट घोषित किया हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के सभी सरहदी जिलों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पाकिस्तान ने ऐसी कार्रवाई छेड़कर एक बार फिर से भारत को छेड़ने की कोशिश की है, जिसका अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खेला भी हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात, जो अक्सर भारत और पाकिस्तान तनाव के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता रहा है,
उसने भी आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस मौके पर साबित कर दिया है कि वो इस्लामाबाद का नहीं बल्कि दिल्ली का असली दोस्त है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने भारत गणराज्य और इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे में डालने वाले तनाव को और बढ़ने से बचने का आह्वान किया है। इसके अलावा सऊदी अरब, जो इस मुद्दे पर पहले ही पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ट्रीट कर रहा है, उसकी मीडिया में भी पाकिस्तान की जमकर किरकिरी की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जो पाकिस्तान के खास दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ खुलकर नहीं कहा है। हालांकि भारत के एयर स्ट्राइक का विरोध या निंदा भी उन्होंने नहीं की है, जिसे भारत के प्रभाव का ही असर माना जा रहा है। तो यहां पर जिस तरह का गतिरोध भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं संभला तो भारत उसका क्या हश्र करेगा। और जिस तरीके से एलओसी के जो रीजन्स हैं, वहां पर जिस तरह की गतिविधियां इस समय पाकिस्तान आर्मी की ओर से की जा रही हैं और जिस तरह से अब शेलिंग भी स्टार्ट की गई है, इस तरह के दावे जो है पाकिस्तान की जो मीडिया चैनल्स हैं वहां पर बताए और दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि एलओसी के इलाकों में लगभग 70 पोस्टें ऐसी हैं जहां से पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान पर जो है शेलिंग कर रही है, तोपों का इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह के दावे जो है पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। लेकिन यहां पर जो है अब भारत का जो स्टैंड है उसको समझिए। भारत जो पहले ही जता चुका है, पहले ही दिखा चुका है कि अगर गुस्ताखियां नहीं रुकी तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, क्या अंजाम किया जाएगा उसका, किस तरीके से भारत उसको कुचल देगा। ये जो है चेतावनियां बार बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से जो है भारत की ओर से लगातार उसको दी गई हैं। वो और बात है कि अपनी फितरत से मजबूर है पाकिस्तान और शायद उसको सामने खड़ा हुआ खतरा दिखाई नहीं दे रहा। जो रात को हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है। जो 9 ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुए हैं जिसमें 5 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, वो भारत ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है और ये जताने की कोशिश की है कि अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं थमता, अभी भी नहीं रुकता या फिर रिटेलिएट करने की कोशिश करता है तो भारत का स्टेप जो है और घातक हो सकता है। भारत जो है और दुगनी क्षमता के साथ में उस पर अटैक कर सकता है। यहां पर जो है पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। लगातार जो धमकियां, जो घुड़कियां, जो गीदड़ भपकियां दी जा रही थी अब एकदम से शांत हो गई हैं। जो कठपुतली सरकार है पाकिस्तान की, क्योंकि असली सरकार तो पाकिस्तान में वहां की सेना चलाती है, वहां की सेना का जो प्रमुख है वो शांत बैठा हुआ है, वो उसकी चुप्पी बंधी हुई है, उसकी घिग्गी बंधी हुई है। वो जानता है कि अगर उसने मुंह खोला तो अंजाम क्या होगा। कठपुतली सरकार जो है पाकिस्तान की, उसके जो मंत्री अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे पास 1.5 किलो का परमाणु बम है, आधा किलो का परमाणु बम है, फोड़ देंगे, ये जाहिलाना बयान जो है अब कहां गए, अब उसकी चुप्पी क्यों बंधी हुई है। तो ये तमाम जो गतिरोध था अब जो है बारी दिखाने और जताने की है। भारत ने दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान अगर अभी भी नहीं संभलता तो क्या हश्र होगा। हिंदुस्तान उसके लिए भी पूरी क्षमता के साथ तैयार खड़ा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और एनबीटी की हमारी टीम लगातार ये जो तमाम गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट्स के साथ हम लगातार आपके बीच बने रहेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार देखते रहें और बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।